बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज आगे चलते हैं जनाब। तो आज के दिन के लिए शदीद फरमाइश पर मेरे सिंध के बहन भाइयों के लिए पहले तो मेरी तरफ़ से सलाम पेश है सबको। मेरे सिंध वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से पहले नंबर पे सलाम, मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, तो आज की सीटें हैं जी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की सीटें, जिन पर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। और सीट का नाम है जी सिंध सेल टैक्स ऑफिसर। सिंध सेल टैक्स ऑफिसर के नाम की सीट है और टोटल 40 सीटें हैं। अप्लाई होगा ऑनलाइन और इसके लिए चाहिए जनाब आपके पास बैचलर डिग्री 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न या आपके 60% मार्क के साथ होनी चाहिए। और अगर CGPA सिस्टम चलता है तो 2.50 आपकी जो है वो CGPA होनी चाहिए। अप्लाई होएगा ऑनलाइन। ये थोड़ा सा ये एडवर्टीज़मेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो हम जाते हैं डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर जहाँ से अप्लाई करना है। तो हम आ जाते हैं जी iba.edu.pk। तो इसको देखकर ये ना समझिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची ये तो प्राइवेट सेक्टर है और आपने यहाँ कहा है कि ये गवर्नमेंट की जॉब है। तो जनाब जॉब ये पंजाब कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। पर जो इसका टेस्ट है वो IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची वालों से इसका ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे आपका। ठीक है जी, अब पढ़ लेते हैं कि इसमें मांगा क्या क्या है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी 4 ईयर की, 60% मार्क अगर नंबर सिस्टम है, और अगर CGPA तो 2.50 कम अज़ कम आपकी CGPA होनी चाहिए। इससे हायर होगी तो बेहतर है। अब डिग्री किस में होनी चाहिए? बिज़नेस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या लॉ में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री से आपकी है तब अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसिडर। इनके अलावा ये जो मैंने हाईलाइट किए, इनके अलावा अगर कोई और हुई यानी कि BS कंप्यूटर साइंस है, BSc है, उनमें वो अगर आपके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट का। प्रोसेस स्टोर कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप स्किल होनी चाहिए। फ्लुएंट होने चाहिए आप इंग्लिश में और उसके अलावा उर्दू और सिंधी ज़बान में। डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफाइड फॉर्म D इशू बाय द प्रोविंस ऑफ द सिंध आर एलिजिबल। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंध से अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल तक है, 31 अक्टूबर 2024 तक। एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक एप्लीकेबल होगी। वैसे नॉर्मली ये 5 साल की होती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम एज शायद उन्होंने इसके अंदर शामिल कर दी। अगर ना भी की हुई तो 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट क्या जी, रिलेशन ऑफ सर्विस ऑफ सिंध सेल टैक्स ऑफिसर will depend on his या her overall performance and successful competition. Prescribed training will be include a mandatory final passing of exam होगा। ठीक है जी। दूसरा, the terms and condition of the employment shall be governed by the SRB regulation। अच्छा जी, प्री रेक्विजिट्स इसके अंदर क्या क्या बताएगी? एप्लीकेंट विद फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट फर्निश HEC क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप बाहर से पढ़ के आए हैं तो। दूसरे नंबर पर क्या है जी, इन केस ऑफ एनी फॉल्स या फॉरेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन SRB रिजर्व द राइट के वो अगर आपकी डिग्री जाली निकलती है तो आपको फारग कर सकते हैं। ये सारा कुछ देख लीजिएगा, ये इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। प्लीज़ नोट कर लें जी कि आपने सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सेंड करनी है, हार्ड कॉपी की शक्ल में एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 11 नवंबर 2024। 1500 रुपया जो है वो आप फीस जमा कराएंगे मीज़ान बैंक के अंदर। फ़ी वाउचर लेना है जी आपने,
फ़ी वाउचर IBA कराची के नाम पे आपने मिज़ान बैंक में फ़ीस जमा करानी है किसी भी ब्रांच के अंदर, 1500 रुपये। कैंडिडेट वर्किंग अगर गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं तो आप NOC लेंगे। इसके बाद जब आपने अप्लाई करना है तो जनाब ये वाला जो वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है admissions.iba.edu.pk SRB, इस पर क्लिक करके तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल मार्क्ड विद जिनके साथ स्टैरिक उनको लाजमी फिल करेंगे जी, और अगली डिटेल आ जाती है। अब आ जाते हैं जनाब, या तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं डायरेक्ट, तो तब भी वो हमें खोल देगा यही वाला पेज, ठीक है। ले जी, इस पर हमने क्लिक किया तो ये सामने आ गया हमारे रिटन टेस्ट फॉर पोजीशन ऑफ सिंध सेल टैक्स ऑफिसर। यहाँ पे आएंगे, एडवर्टीजमेंट देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, सिलेबस भी यहाँ पर पड़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस किस्म से आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। ले जी, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, उसी पेज पर ले आए आपको दोबारा वापस। सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर आपने एक अपनी फर्निश्ड CV बनानी है वो अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो है वो तस्वीर भी अपलोड कर देनी है। अगर पिक्चर की शक्ल में खींचे तो कोशिश करें कि फ्रंट और बैक साइड दोनों एक जगह पर रख कर तस्वीर खींच लें। आपके जी टेस्ट आपने कराची में देना, हैदराबाद में देना, सखर में देना, जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरा नाम है मोहम्मद फ़रहान शफीक, तो मोहम्मद फ़रहान आप फर्स्ट में और शफीक लास्ट में लिख दें। नेक्स्ट चलते हैं जी, फादर नेम आप लिखेंगे, अपना डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का कहाँ हुई है, डेट ऑफ बर्थ का साल, डोमिसाइल आपका कहाँ का, सिंध अर्बन का है, रूरल का है। शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे अपना। इसके बाद है जो है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अगर आया है तो यस कर देंगे आप इसको। इसके बाद ये जेंडर मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस आप लिखेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर लैंडलाइन नंबर की लिखने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस अपना लिखेंगे। इसके बाद जो है एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो वो आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप क्वालिफ़िकेशन अपनी ऐड करते जाएंगे, सारी की सारी। डिग्री का टाइटल मैट्रिक से शुरू कर लीजिएगा, डिग्री टाइटल, उसका सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ से, ठीक है जी। पहले मैट्रिक की एंटर करें, फिर उसका टाइटल, वो मैट्रिक साइंस में, आर्ट्स में है, किस में है, फिर डिसिप्लिन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, फिर किस यूनिवर्सिटी या स्कूल से की है। उसके बाद नंबर आपके कितने हैं, स्टार्ट का पूरी डिग्री, एंड का पूरी, और इस डिग्री की तस्वीर जो है वो आपने साथ लगानी है। नेक्स्ट है जी, अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस आपका अकाउंट से रिलेटेड है तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। प्लीज़ प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन रेलिवेंट कोरेगेशनल ऑर्डर, डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट, अगर कोई है तो आप वो ऐड कर देंगे, नहीं तो नहीं सही। कोई सर्टिफिकेशन की लैंग्वेज आपकी क्या है, इनमें से आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आई एग्री पे करेंगे और सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जनाब ये था सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सीटें, और IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची जो है वो जनाब आपका टेस्ट लेगा, और उसके बाद ये सीटें दोबारा भेज दी जाएंगी अपना डिपार्टमेंट को। तो अगर आप अपना खुद अप्लाई कर लें तो बहुत बेहतर है, नहीं कर सकते तो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा, उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके फ़ीस आप खुद जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, खुद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको टाइम का इशू है, कोई टेक्निकल इशू है तो आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी हमने फ़ीस रखी और हम आपका यहाँ से बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके हवाले कर देंगे। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमें याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद।